हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए सांसद भवन के बारे में, जो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 19 सितंबर 2023 को दोस्तों भारत के नए संसद भवन में पहली बैठक की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों? 19 सितंबर 2023 को भारत के नए संसद भवन में पहली बैठक की थी। चलिए बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और दोस्तों कब किया था? 28 मई 2023 को उद्घाटन किया था। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, 28 मई 2023 को। और दूसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला दोस्तों कब रखी थी? ये दोस्तों ये क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क लीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों 10 दिसंबर 2020 को दोस्तों इसकी आधारशिला रखी थी। और दोस्तों इसका उद्घाटन कब किया था? 28 मई 2023 को। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, जो दोस्तों हमारे देश के क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 2020 को दोस्तों इसकी आधारशिला रखी थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को किसने रखी थी? तो दोस्तों आपको याद रखना होगा किसने रखी थी दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो दोस्तों हमारे देश के क्या है? पीएम है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, HCP डिजाइन्स ने दोस्तों क्या है? नए संसद भवन की डिजाइन कंपनी को तैयार किया था। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, नए संसद भवन की डिजाइन गुजरात के आर्किटेक्चर फॉर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया था। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों जो हमारा नया संसद भवन है उसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। तो किसने किया दोस्तों? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो दोस्तों जो हमारा नया संसद भवन उसका आकार त्रिकोणीय है। तो त्रिकोणीय दोस्तों ट्रायंगल में कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए नए सांसद फोटो में आप देख सकते हैं नए सांसद का जो त्रिकोणी बना, इसीलिए दोस्तों क्या त्रिकोणी, ट्रायंगल बनेगा तो इसे त्रिकोणी। इसका सही आंसर ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो भारत का नया संसद भवन बना वो पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। आप ये दोस्तों फोटो देख सकते हैं नए संसद भवन की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बिमल पटेल जी हैं। तो दोस्तों जो नए संसद भवन का वास्तुकार हैं, मुख्य वास्तुकार वो कौन? बिमल पटेल जी। ये दोस्तों बिमल पटेल जी की आप फोटो देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंगोल को रखा है। ये दोस्तों सेंगोल की फोटो। अब सेंगोल क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, नए संसद भवन में रखा जाने वाला सेंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री PT यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन ने
ने भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण के रूप में एक क्या दोस्तों राजदंड दिया, जिसे दोस्तों सेंगोल तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया, या चोल वंश के समय का माना जाता है। जो दोस्तों ये सेंगोल है, याद रखना आप किस वंश से संबंधित है, चोल वंश से माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। तो दोस्तों जो नया संसद भवन उसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत दोस्तों किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लगभग दोस्तों कितना, 65,000 स्क्वायर मीटर्स में है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया रखा गया क्या हो गया है। तो दोस्तों जो पुराना संसद भवन था उसका नाम बदलकर जो नया रखा गया उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान सदन रखा गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो पुराना संसद भवन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और दोस्तों सर हर्बर्ट बेकन ने इसे डिजाइन किया था। तो दूसरा पॉइंट है, इसकी दोस्तों आधारशिला थी वो कब रखी गई थी, 1921 में रखी गई थी। और जो दोस्तों इसका ये बनकर कब तैयार हुआ था, 1927 में बनकर ये तैयार हुआ था। और इसका जो उद्घाटन दोस्तों हुआ था 18 जनवरी 1927 को दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों हमारा नया संसद भवन बना है उसमें लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 888 सीटें हैं नए लोकसभा के लिए। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। जो दोस्तों लोकसभा का चैम्बर है वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो वो दोस्तों लोकसभा के लिए कितनी सीटें थी, 888। अब इसमें पूछ लिया दोस्तों राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 384 सीटें हैं। तो राज्यसभा के लिए दोस्तों आपको याद रखना है 384 सीटें हैं, और लोकसभा के लिए दोस्तों कितनी हैं, 888। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए का खर्चा है। दोस्तों नया संसद भवन बनाया गया है, उसे बनाने में भारत सरकार को लगभग कितना क्या दोस्तों खर्च आया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों लगभग 1200 करोड़, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क लीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, 75 रुपये। कितने रुपये का दोस्तों सिक्का जारी किया गया था, 75 रुपये का। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नए संसद भवन कितनी मंजिला इमारत है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 4 मंजिला। जो दोस्तों पुराना संसद भवन था ये पूछ सकता है कितने मंजिला, वो दोस्तों 3 मंजिला इमारत के था। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर क्या दोस्तों याद कर लेना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा हॉल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1272 सीट। कितना दोस्तों, कितने सीटों के लिए बनाया गया, 1272। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितनी समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो जो दोस्तों नया संसद भवन है उसमें कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन डी 6। आप दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। तो ये दोस्तों जो पुराना संसद भवन था ये पूछ रहा है कब बनकर तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1927 को दोस्तों ये क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। कब दोस्तों बनकर तैयार हुआ था, 1927 को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें। पुराना संसद भवन का शिलान्यास दोस्तों 12 फरवरी 1921 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य दोस्तों करीब 6 वर्षों तक चला। इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर क्या दोस्तों तैयार हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन ने दोस्तों इसका क्या उद्घाटन किया था। जो दोस्तों पुराना संसद भवन है उसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। चलिए बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों जो पुराना संसद भवन उसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। कौन कौन किए थे दोस्तों, एडविन लुटियंस और दोस्तों हर्बर्ट बेकर ने दोस्तों इसके क्या थे, प्रमुख वास्तुकार थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें थी। तो दोस्तों जो पुराना लोकसभा था उसमें कितनी सीटें थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 543 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 250 सीटें थी, 250। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद के गठन का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, 79 में, आर्टिकल 79 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय सदन के कितने अंग हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। तो पहला है दोस्तों सांसद के अंग, पहला राष्ट्रपति, दूसरा अंग लोकसभा और तीसरा कौन सा है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2। कौन कौन से हैं, राज्यसभा पहला जो राज्यों की परिषद है और दूसरा है लोकसभा जो लोगों का सदन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत में सांसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में सांसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो इसका भी सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नए संसद भवन की छत पर स्थापित कांस्य धातु से बना अशोक स्तंभ का वजन कितना है। तो ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। जो दोस्तों नया संसद बना है भवन, तो उसके छत पर दोस्तों जो कांस्य धातु से बना अशोक स्तंभ है वो कितने, उसका वजन दोस्तों कितना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 9500 kg। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। नया संसद भवन राष्ट्रीय प्रतीकों से भरा हुआ है जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह को भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है, जिसका वजन दोस्तों 9500 किलोग्राम है और ऊंचाई दोस्तों इसकी कितनी, 6.5 मीटर है। ये दोस्तों
ये आप पॉइंट जरूर याद करना क्योंकि एग्जाम में पूछ भी सकता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल राजदंड किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी चोल वंश से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन एफ उपयुक्त सभी, जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति भवन, सांसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक और इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार, ये दोस्तों सभी इसमें क्या है शामिल है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नए संसद भवन के अंदर स्थापित एक फोकाल्ट पेंडुलम जिसे सांसद के अक्षांश पर इसे एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों कितना 49 घंटे 59 मिनट और दोस्तों कितना 18 सेकंड का समय लगता है। इस फोकाल्ट पेंडुलम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लियोन फोकाल्ट के नाम पर दोस्तों रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1993 में सांसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई किसकी 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को पुराने और नए भवनों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी महात्मा गांधी का। चलिए दोस्तों अब हम आपके लिए टेस्ट रखे हैं एक क्वेश्चनों का, तो उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इस प्रतिमा का निर्माण पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार आर.बी. तुषार ने किया था। अब दोस्तों जो आपका टेस्ट है एक क्वेश्चनों का, ये क्वेश्चन है दोस्तों, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।